नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मार्केट ओपन हो चुका है। देखते हैं किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उसके बाद ट्रेड करेंगे। निफ्टी में ओपनिंग के साथ ही साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा ग्रीन कैंडल बना चुका था। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस वाला साइकोलॉजिकल लेवल से फिलहाल ये रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अब हम बनाते हैं पोजीशन। अब मार्केट नीचे नहीं जा पाएगा। बन चुका है हमारा पोजीशन। कॉल साइड का एक पोजीशन बनाया है मैंने। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। लॉस अच्छा खासा बढ़ चुका है फिलहाल। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी अभी अभी भी साइकोलॉजिकल लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। 2000 के आसपास का लिमिट रहेगा लॉस का, और प्रॉफिट का भी वही लिमिट रहेगा। चलिए, थोड़ा बहुत फिर से प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया है मार्केट। बैंक निफ्टी में ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इस वाले हाई का ब्रेकआउट करता है या फिर साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करेगा, तब तो इतने लेवल तक तो वेट शायद नहीं कर पाएंगे। कम से कम इस वाले हाई का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आ सकता है। इस वाले हाई के ब्रेकआउट तक का वेट करते हैं, या फिर निफ्टी में हाई के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। फिलहाल तो निफ्टी में हाई का ब्रेकआउट होने ही वाला है। बैंक निफ्टी में भी अगर हाई का ब्रेकआउट कर देता है तो अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। देखते हैं, फिलहाल टारगेट तो अभी तक मिला नहीं है। वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। निफ्टी में हाई का ब्रेकआउट हो चुका है। लॉस भी दिखाना शुरू कर दिया। यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, खास करके अगर आप ऑप्शन बाइंग करके बैठे हैं। एक कैंडल सारा प्रॉफिट ले जाता है आपका, जबकि बड़े बड़े कैंडल बनने पे भी प्रॉफिट नहीं दिखाता है। इस तरह से मार्केट गिर जाएगा, इसका तो आइडिया नहीं था। और जहां तक मुझे लग रहा है, शायद मार्केट को यहाँ से गिरना तो नहीं चाहिए। फिलहाल लॉस तो अच्छा खासा कम हो चुका है। मार्केट में कैंडल भी जबरदस्त बना दिया। लॉस से फिलहाल प्रॉफिट में भी आ चुके हैं हम, लेकिन उस लेवल का प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है जिससे मार्केट से बाहर निकला जा सके। एक एक कैंडल बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक ही कैंडल से देखिए कितना बड़ा लॉस दिखाना शुरू कर दिया। अगर आज मार्केट लॉस देकर के ही जाना चाहता है तो लॉस लेकर के ले जाएंगे, और अगर प्रॉफिट देगा तो प्रॉफिट लेकर के जाएंगे। प्रॉफिट लॉस वगैरह तो चलता रहेगा, क्योंकि यही मार्केट का खेल है। अगर आप सोचेंगे कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, और अपने इमोशन को अपन को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। तब जाकर के आप मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप थोड़े से प्रॉफिट में ही बुक कर लेंगे प्रॉफिट, और थोड़े से ही लॉस में ही घबरा जाएंगे, तो फिर आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा पेशेंस होना चाहिए, और अपने स्ट्रेटजी पे भरोसा होना चाहिए। चलिए, निकलते हैं। चलिए, तो फिर आज मैंने 2176 रुपये का लॉस बुक कर लिया है। अब जान लेते हैं कि मैंने यहाँ कॉल का ट्रेड प्लान क्यों लिया हुआ था। देखिए, बैंक निफ्टी क्या कर रहा था कि बैंक निफ्टी ओपनिंग के साथ ही इस वाले क्लोजिंग प्राइस का आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन कर चुका था फर्स्ट वाले कैंडल में। ये रहा, आप देखिए, ये वाला जो फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट वाले कैंडल ने क्या किया था, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया था। ब्रेकडाउन करने के साथ साथ ही मार्केट ने जबरदस्त ग्रीन कैंडल बनाया। ये ग्रीन कैंडल बायर्स की स्ट्रेंथ को दिखा रहा था। और अगर हम ऊपर देखें तो आप देखिए, ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है 55,500 का। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल से आप देखिए ये रिजेक्शन ले रहा था। तो इसके बाद मैंने इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद एक कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान किया था। हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा था। 1700 के आसपास का प्रॉफिट हमें दिखाई दे चुका था, जबकि हमारा टारगेट 2000 के आसपास होता है। तो बस यहीं से फिर मार्केट रिवर्स हो गया, और यहाँ कहीं हमने लॉस बुक कर लिया। अब
कॉल का ट्रेड प्लान करने का रीजन क्या था कि ये वाला जो कैंडल था ये बहुत बड़ा कैंडल बना चुका था, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन लेगा तो कौन एक्टिवेट होंगे मार्केट में? सेलर्स एक्टिवेट होंगे। तो अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उनके एसएल मार्केट को ऊपर मिलने चाहिए थे। इसी यही सोच करके मैंने कॉल सेट के लिए ट्रेड प्लान किया हुआ था। अगर हम पिछले दिन के चार्ट को भी देखें तो आप देखिए पिछले दिन ये वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल है 55,500, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे नीचे मार्केट अच्छा खासा होल्ड करके गया हुआ था। यानी कि पिछले दिन भी मार्केट में सेलर्स अवेलेबल रहे होंगे। तो पिछले दिन भी सेलर्स के एसएल अवेलेबल थे और आज भी इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्शन ले रहा था, तो सेलर्स ही आज भी इंट्राडे लेवल पर एक्टिवेट हो रहे थे। तो उन सेलर्स के एसएल को हंट करने के लिए मैंने ऊपर साइड के लिए कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान किया हुआ था। हालांकि मार्केट ने ये रिजेक्शन दिया, उसके बाद ये वाला रिजेक्शन दिया, तब जाकर के हमें अपना लॉस बुक करना पड़ा। हालांकि देखिए मार्केट अभी फिर से रिकवरी करना शुरू कर चुका है और हो सकता है कि ये आज रिकवरी कर भी दे। अगर हम इसी टाइम पर निफ्टी की बात करें तो आप देखिए निफ्टी में क्या चल रहा था कि निफ्टी में ये एक साइकोलॉजिकल लेवल देख सकते हैं आप 25,000 का। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल का फर्स्ट कैंडल ने ही ब्रेकडाउन कर दिया। आप देख सकते हैं बार बार ब्रेकडाउन हो रहा था। तो जब इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल का बार बार ब्रेकडाउन होगा तो निफ्टी में भी कौन एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे? सेलर्स से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। इस तरह से बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे और इंट्राडे लेवल पर सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे। और बैंक निफ्टी में तो पिछले दिन भी सेलर्स के एसएल अवेलेबल थे। यही सोच करके मैंने कॉल साइड का ट्रेड प्लान बनाया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। अभी फिलहाल हालांकि मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि अगर हम वेट करते तो रिकवर कर भी देता मार्केट, हमें प्रॉफिट मिल भी जाता। लेकिन बड़े लॉस के लिए हम रेडी नहीं थे और ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट लेकर निकलिए, लॉस मिलता है तो लॉस लेकर के निकलिए। अगर आप लॉस के लिमिट को बढ़ाते जाएंगे तो पता नहीं मार्केट कितना गिर जाएगा और आपको बहुत बड़ा भी लॉस लेना पड़ सकता है जो शायद आप रिकवर भी ना कर पाए। तो इस तरह से आज मैंने ट्रेड प्लान किया हुआ था। अगर आपको एसएल हैंडलिंग सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।